हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 में जो लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर 9 एक्सरसाइज, उसमें सेक्शन ए वाले पार्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सेक्शन ए में फर्स्ट पार्ट जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वन बाई वन। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें रेगुलर पेंटागन हैज, ठीक है, रेगुलर पेंटागन हैज 5 लाइन ऑफ सिमेट्री, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री और 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेगुलर पेंटागन है। तो सबसे पहले रेगुलर बात पता होनी चाहिए कि कोई अगर रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन मतलब ट्रायंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, पेंटागन भी, हेक्सागन कुछ भी हो सकता है, लेकिन रेगुलर होना चाहिए। अगर रेगुलर वर्ड उसमें लगा हुआ है तब रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, जितनी साइड्स होती हैं, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। ये याद रखना, रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। तो यहाँ पे रेगुलर पेंटागन है। पेंटागन का मतलब क्या हो गया, इसी कितनी साइड्स हो गई, 5 साइड्स हो गई, 5 साइड्स हो गई। लेकिन यहाँ पे रेगुलर वर्ड है, रेगुलर वर्ड है तो इसकी मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएगी, तो 5 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, ठीक है। तो हो जाएगा ए रेगुलर पेंटागन हैज, ठीक है, 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, कितनी हो जाएंगी, 5 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे जो है फर्स्ट वाला ही करेक्ट है, 5 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। जितने, जैसे पेंटागन में 5 है, हेक्सागन में 6 है, तो 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। बस ये ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे रेगुलर लगा हुआ है तो फिर जितने नंबर ऑफ साइड्स होगी उतने ही नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को करेंगे। अब यहाँ पे है सेकेंड वाला, ए मिरर लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड, मिरर लाइन क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मिरर लाइन क्या होती है, जैसे ये है, ठीक है, इस पे हमने ये इस प्रकार से ये लाइन जो हमने ड्रॉ की है, जो दिख रही है, ठीक है, ये इस लाइन में टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको। तो ये जो लाइन है ये होती है मिरर लाइन, ठीक है। तो मिरर लाइन तो ये किस में आती है, लाइन ऑफ सिमेट्री में आती है, क्योंकि ये क्या है, ये वर्टिकल लाइन है। तो ये किस में आई, ये लाइन ऑफ सिमेट्री में आ गई। किस में आ गई मिरर लाइन, किस में होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री में। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब आते थर्ड पे, इन द फिगर, ये फिगर दिया गया है, 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री कैन बी फाउंड, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी फाउंड, इसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री कैन बी फाउंड, नो लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी फाउंड, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी फाउंड, ठीक है। तो इसको देखते हैं करके। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट था सेकेंड वाले का, ठीक है, मिरर लाइन। अब यहाँ पे है कि इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है। लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब इसको देखेंगे वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो देखो अगर हम इसको ध्यान से देखना, अगर हम इसको इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं तो एक 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। और अगर हम इसको ये वर्टिकल भी करते तो क्या इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा, नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार से और यहाँ पे ये बना हुआ है। तो यहाँ पे तो हो ही नहीं रहा है, ना वर्टिकल हो रहा, ना हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो रहा है। तो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे नो लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे नो लाइन ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा जो दिया गया है बुक में, तो वो होगा यहाँ पे सी, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्लीट द फिगर गिवन एट राइट टू बी सिमेट्रिक अबाउट द मिरर लाइन, ये मिरर लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से बताना कि इसमें कौन सा बनेगा। तो यहाँ पे सी यही बनेगा, ठीक है। इसको यहाँ पे देखो, ये है, ये क्या है, ये मिरर लाइन है, तो सेम इमेज इस साइड बन जाएगी, ये बन गई। ये भी मिरर, तो सेम इमेज इतनी डिस्टेंस पे इधर भी बन जाएगी, और जैसे ये बना है सेम इधर बन जाएगा, तो इस प्रकार से बन जाएगा, तो ये बन जाएगा, ठीक है ये। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। तो अब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 5, इसमें इन द फिगर गिवन
एट राइट ए व्हील ऑफ 4 स्पोक्स इज शोन इट कैन हैव। 4 स्पोक्स यहाँ पे ये दिए गए हैं। 1/2 टर्न सिमेट्री, 1/8 टर्न सिमेट्री, 1/4 टर्न सिमेट्री, डू नॉट नो टर्न सिमेट्री। ठीक है, जो मतलब ये है यहाँ पे, ये फिगर यहाँ पे गिवन है, ये यहाँ पे फिगर गिवन है। टर्न सिमेट्री का मतलब ये है कि जब हम इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करें, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड ऑन इट्स ओन एक्सिस, ठीक है, एक्सिस पे, द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट लुक्स द सेम। ठीक है, ये होता है, मतलब इस ऑब्जेक्ट को जब हम रोटेट करें एक्सिस पे तो इसकी शेप सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अब हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ए बी सी और डी कर ले, कितने बार टर्न होना देखना हमको। जैसे हमने ये करिए कि ये जो है ये इसी पे आना चाहिए, इसी पोजीशन पे, तो हमने इसलिए नेम लिख लिए ए बी सी डी। रोटेट करेंगे इसको, जब हमने इसको रोटेट किया तो ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितने बार ये होगा, ये तो ये फिगर तो सेम ही रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा। ये हो गया, यहाँ पे आ गया ए, यहाँ आ गया बी, यहाँ आ गया सी, यहाँ आ गया डी। ये तो हो गया फर्स्ट टाइम, लेकिन हमारा फिगर यहाँ पे सेम है। फिर देखो, फिर करेंगे रोटेट, क्योंकि अभी ए हमारा यहीं पे है, ये वाला पोजीशन, तो फिर रोटेट करेंगे इसको। अब ए हमारा यहाँ था, तो अब ये वाला कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया, सी यहाँ पे आ गया, डी यहाँ पे, फिर रोटेट करेंगे इसको। अब ए जो यहाँ था वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे आ जाए। फिर रोटेट करेंगे, क्योंकि हमको ए तो इसी पोजीशन में लाना है। फिर रोटेट कर लिया इसको, तो अब ए यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया, सी यहाँ पे, डी। तब देखो सेम आ रहा, वैसे ही सेम वैसा ही आ गया। ठीक है, तो कितने बार ये टर्न हुआ, ये टर्न हुआ हमारा 4 टाइम्स। ठीक है, जब 4 टाइम्स टर्न हुआ तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/4 टर्न सिमेट्री। तो यहाँ पे जो होगा वो सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, द फ्लावर सोन एट राइट हैज ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर। कितने ऑर्डर की है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग सिमेट्री बनाएंगे तो यहाँ पे 5 सिमेट्री बनेगी। ठीक है, क्योंकि अगर देखें तो ये सेम है, सेम बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस प्रकार से खींचेंगे तो ये देखो इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, और अगर इस प्रकार से करेंगे तो ये बन जाएगा, तो यहाँ 5 बनेंगे रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर। तो अब देखो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ तो उन्हें बता दिया कि अगर देखा जाए लाइन ऑफ सिमेट्री खींचा जाए तो यहाँ 5 बनेंगी। ये फिगर हमने इसका बनाया हुआ है। ठीक है, ये फिगर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई। ठीक है, तो इसको हम रोटेट करा दें। जब हम इसको रोटेट कराएंगे तो इस पोजीशन पे आने के लिए इसको 5 टाइम्स मूव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5। तो जब देखो मूव करेंगे तो ये वाली पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी, सेम वैसे ही बनेगा। तो कितने बार बनेगा, देखो ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये बना रहे हैं, और यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये। तो ए वाला जो था हमारा, यहाँ पे ए हमारा यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया, सी डी ई आ गया। फिर रोटेट करेंगे, तो फिर यही बनेगा। तो ये देखो इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, ये और यहाँ पे ये बन गया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ए हमारा कहाँ, यहाँ पे था ए बी सी डी ई, ए बन जाएगा। फिर रोटेट करेंगे तो हमारा इसी पोजीशन पे, ये वाला जो है हमारा इसी पोजीशन पे आना चाहिए जिसमें ये दिख रहा है। ठीक है, तो फिर करेंगे, देखो कितने टाइम जाएगा। ये फिगर थोड़ा वैसा बन रहा है। ठीक है, ये हो गया, और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, ए हमारा यहाँ था, अब हमारा ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया, डी यहाँ आ गया, और ई है ना, ई यहाँ पे आ गया। अब फिर रोटेट होगा, क्योंकि ए हमारा यहाँ पे आना चाहिए। तो देखो फिर यहाँ पे रोटेट होगा, तो ये फिर ऐसे ही बन जाएगा। बस ये बताना है कि कितने बार ये आएगा, रोटेशनल सिमेट्री कितने बार होगी। अब ए हमारा यहाँ था, ए आ गया, और यहाँ पे आ गया बी, नहीं ए है,
ए के बाद बी है, ठीक है। तो ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, डी है, ई है। फिर रोटेट करेंगे, रोटेट करेंगे। अब ए हमारा वही पोजीशन पे आ गया जिस पे था। तो ए हमारा देखो यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया, सी डी ई सेम उसी पे आ गया एग्जैक्ट। तो हमको देखो कितने बार रोटेट हुआ ये, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स रोटेट हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसकी रोटेशनल सिमेट्री, फाइव। क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे आंसर 5 हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट। अब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें है एन ऑब्जेक्ट इज नॉट कंसीडर्ड टू हैव रेशनल सिमेट्री इफ़ इट हैज रेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर। ठीक है, यहाँ कहा गया एक ऑब्जेक्ट इज नॉट कंसीडर्ड टू हैव रोटेशनल सिमेट्री, कि इनकी कोई ऑब्जेक्ट है जिसको कंसीडर नहीं किया गया कि वो रोटेशनल सिमेट्री वो रखता है। इट हैज रेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर, उसमें कौन सा ऑर्डर होगा, तो उसमें 1 होगा ऑर्डर। ठीक है, अब कैसे होगा वो हम आप लोगों को यहाँ पे समझा दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले ले रहे हैं, जैसे पी है, ठीक है, ये पी लिखा हुआ है। ठीक है, पी में जो ऑर्डर होता है रोटेशनल सिमेट्री का वो होता है 1। कैसे देखो, पी को हम लोग इस प्रकार से करेंगे कि मतलब जब हम लोग लाएं, जब रोटेट करें तो यही पी मिलना चाहिए आइडेंटिकल। ठीक है, रोटेट करेंगे तो इसको, ये जब रोटेट करेंगे इसको क्लॉकवाइज तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से मिलेगा हमको। ठीक है, ये पी, ये तो सेम है नहीं। फिर क्या, फिर इसको रोटेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इस प्रकार से पी बन जाएगा। ठीक है, फिर इसको रोटेट कर लेंगे तो ये जो पी हो जाएगा वो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, फिर रोटेट करेंगे तो ये इस प्रकार से पी आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी रोटेट किया इसको, मतलब ये पूरा जो है, ठीक है, रोटेट किया तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर 1 मीन्स ये हमको एक बार ही सेम आया और कहीं पे सेम नहीं है। देखो इसको अगर रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, यहाँ से जैसे पॉइंट है रोटेट करेंगे तो इस प्रकार से देखो ध्यान से, तो यहीं पे पूरा एक चक्कर लगाने के बाद ही ये रोटेट होगा। ठीक है, पूरा चक्कर लगाने के बाद ही ये रोटेट हो रहा है, मीन्स ये जो चक्कर लगाता है वो लगाता है 360 डिग्री का। कितना लगा, 360 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ऑर्डर हमने कहा था 1 ऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इक्वल टू 1। जब ऑर्डर और रोटेशनल सिमेट्री 1 आ जाता है तो वहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री जो होती है, ठीक है, तो वहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री जो होती है वो डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसीलिए ठीक ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, द एंगल एट विच ए 5 ब्लेड फैन सोज द रोटेशनल सिमेट्री इज, मतलब यहाँ पे 5 ब्लेड फैन, एक फैन है जिसके 5 ब्लेड हैं, तो वहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री इज कितनी होगी, यहाँ पे एंगल को फाइंड आउट करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्लेड कितने हैं, 5 है। अब यहाँ फार्मूला होता है एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, सिमेट्री इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई क्या है, नंबर ऑफ ब्लेड, जितने नंबर ऑफ ब्लेड होंगे उससे डिवाइड कर देंगे। कितने डिवाइड, नंबर ऑफ ब्लेड से डिवाइड करें, तो 360 डिग्री नंबर ऑफ ब्लेड कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, तो देखो 5 बन जा 5 और 5 से बन जा 5 से 30, 5 1 बचेगा, 10 आ जाएगा, 5 2 जा, तो ये आ जाएगा 72 डिग्री। कितना, 72 डिग्री। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो करेक्ट है, ठीक है, वो है यहाँ पे बी। तो यहाँ पे जो है वो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। अब यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द गिवन पिक्चर। ये पिक्चर दी गई है कि इसमें ये बताना कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। इट शोज बोथ रिफ्लेक्शन एंड रोटेशनल सिमेट्री, मतलब यहाँ रिफ्लेक्शन और रोटेशनल सिमेट्री के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो यहाँ पे इस फिगर में रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, देखो ये बना हुआ इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि अगर देखो इसको इस पार्ट में डिवाइड, वर्टिकल में डिवाइड करते तो ये दोनों सेम है, नहीं है, हॉरिजॉन्टल में करेंगे तो भी सेम नहीं। तो यहाँ पे कौन सी नहीं होगी, रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं होगी। अब हम बात करते हैं रोटेशनल। रोटेशनल होगी इसमें, क्योंकि इसको हम जो रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो हमको यही फिगर मिलेगा, ठीक है, यही जो गिवन है। जैसे हमने रोटेट कर रहे हैं, सबसे पहले इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला जो है हम नेम दे दे रहे हैं ABCD, ठीक है। तो इसको रोटेट करेंगे यहाँ पे, तो ये वाला आ जाएगा हमारा यहाँ पे, इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और ये वाला यहाँ पे, और ये वाला कहाँ चला जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और ये CAB हो गया, यहाँ पे A हमारा ये हो गया, B हमारा ये हो गया, C कहाँ पे चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा, C ये हो जाएगा, और D कैसा हो जाएगा, D हमारा ये जो है यहाँ पे आ जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखो तो आइडेंटिकल दिख रहा है मेरे का, बस ये है कि जो पोजीशन यहाँ पे A है वो हम लोग लाएंगे, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 4 बनेंगे, ठीक है। तो ये रोटेट हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है, तो यही वहाँ पे पूछा गया है। रोटेशनल तो है इसमें, रोटेशनल सिमेट्री है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं है। अब चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 9 में, इट शोज बोथ रिफ्लेक्शन एंड रोटेशनल, गलत है। इट शोज रिफ्लेक्शन सिमेट्री ओनली, रिफ्लेक्शन तो है ही नहीं इसमें। इट शोज ओनली रोटेशनल सिमेट्री बट नॉट रिफ्लेक्शन, ये करेक्ट हो सकता है। इट शोज नाइदर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे C ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, C ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। अब यहाँ बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, द एंगल ऑफ रोटेशन इन द गिवन फिगर। इसमें कितना होगा एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। वैसे तो इसमें क्या होगा 180 होगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 10। वैसे तो इसमें क्या है एंगल ऑफ रोटेशन पूछा गया। अगर देखो ये है सेम आइडेंटिकल लाने के लिए, देखो इसको जब हम इतना रोटेट करेंगे, ठीक है, 180 तो ये है कहाँ पे आ जाएगा, ये साइड आ जाएगा, ठीक है। और जब हम इसको इस प्रकार से रोटेट करेंगे तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे आएगा 180, देखो ये बताते हैं। जैसे ये बना हुआ, ये तो हमने बता दिया कि 180 पे रोटेट होगा तो सेम आएगा, इसमें फिर अगेन 180 पे रोटेट होगा फिर सेम आएगा। तो इस प्रकार से देखो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, इसको कर रहे हैं क्लियर करने के लिए। देखो ये बना दिया, ये हमने ABCD लिख लिया। तो हमको देखो पहले इसको रोटेट करेंगे, तो देखो AB जब रोटेट करेंगे मतलब A की जगह B की जगह पे A को लाएंगे तो ये इस प्रकार से बनेगा, ध्यान देना। रोटेट किया पहले फर्स्ट टाइम, ये आ गया, तो B हमारा यहाँ पे आ गया, A यहाँ पे आ गया, ठीक है, और B के ये C हो गया, ये D हो गया। नहीं सेम नहीं आ रहा, फिर देखो रोटेट किया, जब रोटेट करेंगे तो ये वाला जो हो जाएगा इधर नीचे आ जाएगा, ये देखो इस प्रकार से। तो ये B जो है यहाँ पे आ गया, A यहाँ पे आ गया, यहाँ D हो गया, यहाँ C हो गया। अब देखो सेम आइडेंटिकल दिख रहा है। फिर अगेन फिर करेंगे तो हमारा इस प्रकार से आ जाएगा, तो B ये हो जाएगा, A हो जाएगा, ये C हो जाएगा, D हो जाएगा। ये तब तक करेंगे जब तक कि हम जैसे A माना इस पोजीशन पे ही A आना चाहिए, ठीक है। तो इस पोजीशन पे लाने के लिए हम लोग ये देखते हैं कितने बारे आइडेंटिकल मिल रहा है। फिर इसको करेंगे रोटेट, तो देखो फिर यहाँ पे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, ये और ये हो गया। तो यहाँ पे अब B हमारा यहाँ पे आ गया, ये वाला मूव करेगा इस साइड, A यहाँ पे आ गया, C यहाँ D आ गया। देखो अब जब हमने इसको रोटेट किया तो कितने बार आइडेंटिकल आया, एक बार ये यहाँ पे आया, एक बार यहाँ 2 टाइम्स आया। तो ऑर्डर और रोटेशनल सिमेट्री टू हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल निकाल लेंगे, एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इक्वल टू होता है 360 डिग्री डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा 180। मतलब मीन्स ये 180 डिग्री पे रोटेट होके सेम दिख रहा है, ठीक है। जब ये 180 डिग्री होगा, क्योंकि देखो ये हमने क्या किया 180 डिग्री, तो ये 90 डिग्री पे हमने रोटेट किया, कितने किया 90 डिग्री रोटेट किया। जब इसको 90 डिग्री रोटेट किया तो ये आ गया, फिर ये आ गया, तो 90 डिग्री पे हमने रोटेट किया, ये फिर 90 डिग्री पे रोटेट हुआ तो ये आ गया। तो 90 + 90 कितना हो जाएगा 180, मतलब 180 पे ही रोटेट हो गया, वही यहाँ पे निकल गया। फिर रोटेट किया, फिर सेम नहीं है, फिर रोटेट किया, फिर सेम आ, तो ये भी हमारा कितने 180 में। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो सेक्शन A का फर्स्ट पार्ट जो था MCQ वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट को, ट्रू फॉल्स। अब यहाँ पे ये देखो ट्रू फॉल्स, सब ठीक है। सबसे पहले एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज
टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती कि नहीं होती, तो ये यहाँ पे फॉल्स है। यहाँ पे हमने ये ट्रायंगल लिया हुआ है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट है। ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, हम नाम दे रहे हैं ABC। इसमें क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, टू साइड्स इक्वल होती हैं। कौन सी, टू साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो AB और AC इक्वल हैं, AB इक्वल टू AC, इसका मतलब, ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे इसको देखो, इस पे हम ये हमने लाइन ड्रॉ की, ठीक है। यहाँ पे ये हमने हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की, ठीक है, हॉरिजेंटल। तो देखो इसने क्या किया, इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये इक्वल इसके है, ठीक है, और टू पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर दिया लाइन में। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, अगर हम इसको करें इस प्रकार से, तो क्या टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं है, ये साइड इक्वल नहीं है, जबकि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या थी, इक्वल थी, ठीक है। टू लाइन्स है, तो इसमें टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, केवल वन लाइन होगी, ठीक है, क्योंकि ये सेम नहीं है। तो यहाँ पे होगी ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, जब हम लोग किसी भी वर्टेक्स से मीडियन या फिर ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, तो क्या करती है, वो क्या करती है, जो साइड होती है सामने की, उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, मतलब ये इक्वल इसके हो जाएगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे केवल वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, तो जबकि गिवन है टू, तो इसलिए यहाँ पे इसका जो आंसर हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे फॉल्स। ये रीजन जो है ये वो यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, वन लाइन ऑफ सिमेट्री, लेकिन आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन, अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें रेक्टेंगल हैज़ टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ये यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है ABCD, इसमें टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। कैसे, देखो इसमें अगर हम ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ये ड्रॉ करते हैं, तो टू इक्वल पार्ट्स में हो गया, क्योंकि ये रेक्टेंगल की ये अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है, ये इक्वल इसके, ये इक्वल इसके, ये हो गया। इसमें हमने ड्रॉ किया तो ये पूरा पार्ट इक्वल हो गया इसके। इसी प्रकार से अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होंगे, ठीक है, सेम होंगे। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ टू लाइन ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड वाले में, द इंग्लिश अल्फ़ाबेट O हैज़ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है, ये O नहीं, जीरो, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अच्छा O है, हैज़ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे O इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री रखेगा, जैसे ये होता है इसका जो डायमीटर, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसी प्रकार से ये डायमीटर ये भी इक्वल पार्ट डिवाइड करेगा, इसी प्रकार से इस प्रकार भी खींचेंगे टू इक्वल पार्ट्स, इसी प्रकार टू इक्वल पार्ट डिवाइड करेगा, इतने जितने भी ये जो सेंटर से होके जाएगा, ठीक है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री देखो ये, तो ये इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड करेगा, ये जैसे होगा इक्वल पार्ट्स में, इस प्रकार। इसमें तो इनफाइनाइट या मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, तो वहाँ पे जो लिखा हुआ है वो करेक्ट लिखा हुआ, तो ट्रू हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे है ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट के इज 8 तो होगा नहीं, इसका क्या होगा, 1 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको जब हम लोग रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रोटेट करेंगे तो ये इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है, सेम नहीं दिख रहा है। फिर रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से आ जाएगा। फिर रोटेट करेंगे, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से आ जाएगा, सेम अभी नहीं आया। और फिर रोटेट करेंगे तो क्या अब आएगा सेम, ठीक है। तो यहाँ पे जो रोटेट करने के बाद, ठीक है, कितना आया, 1 आया। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वहाँ पे 8 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, वहाँ पे 8 लिखा हुआ, तो वहाँ पे गलत लिखा हुआ, ये हो जाएगा फॉल्स, क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब यहाँ तो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है द इंग्लिश अल्फ़ाबेट P हैज़ नो रोटेशनल सिमेट्री, तो ये यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में B है, ये B बना हुआ है, इसके कहा गया कि ये रोटेशनल सिमेट्री नहीं रखता है, ठीक है, हैज़ नो रोटेशनल सिमेट्री, तो ये करेक्ट लिखा हुआ है। बल्कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। वो कैसे, देखो AB यहाँ पे क्या था,
ऑर्डर 1 है तो यहाँ पे भी क्या है, इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। ऑर्डर पूछा है तो ऑर्डर 1 होगा, लेकिन ये रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगा। जिसका ऑर्डर 1 होता है वहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती है, जैसे यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग रोटेट करेंगे, इसको रोटेट करेंगे। जैसे कि रोटेट करने का तरीका देखो क्या होता है, जैसे यहाँ पे ए पॉइंट है, बी है, सी है, ठीक है, ये तो हमको जब हम इसको रोटेट करें तो हमको या तो सेम मिलना चाहिए या फिर ए पॉइंट जहाँ पे है वहीं पे आ जाना चाहिए। जब इसको रोटेट करेंगे तो ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। जब इसको रोटेट करेंगे तो ए हमारा यहाँ पे आ गया, सी यहाँ पे आ गया और ये इस प्रकार से रोटेट हो गया। ठीक है, सेम तो है नहीं। फिर रोटेट किया तो क्या हो जाएगा, ए इस प्रकार से हो जाए, ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा, सी ए बी है और ये इस प्रकार से रोटेट सेम है नहीं है। फिर रोटेट करेंगे, ठीक है, फिर रोटेट करेंगे तो ए यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा और जो बी है, बी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर रोटेट करेंगे, जब रोटेट करेंगे अब आ जाएगा ये करेक्ट, ए यहाँ पे, सी यहाँ, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आ गया तो यहाँ पे रोटेट करने में देखो सेम आ गया। तो यहाँ पे कितना आया, ऑर्डर 1 ही तो आया। रोटेट कर कहीं आइडेंटिकल नहीं है, केवल यहीं पे है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री का क्या हो जाएगा, 1। अब जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री का 1 होता है तो हमेशा याद रखना कि वहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती है। रोटेशनल सिमेट्री डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये हो गया यहाँ पे 5 वाला, तो यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखना है, द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन ए रेक्टेंगल इज 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इज रेक्टेंगल में इज 4, यहाँ 4 बताया गया था। और यहाँ पे 2 में देखें, ए रेक्टेंगल हैज़ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये ट्रू था हमारा। ठीक है, तो इसके मतलब 4 तो होगा नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखो 4 नहीं होंगी, ये हो जाएगी सिमेट्री, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल, तो 2 बनेंगे। ठीक है, 4 नहीं बनेंगी, तो इसलिए ये क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा है एवरी सेफ हाई रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द ऑर्डर 1। एवरी सेफ हाई रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द ऑर्डर 1, तो ये तो करेक्ट है, क्योंकि एवरी सेफ, प्रत्येक सेफ की कोई ना कोई मतलब ऑर्डर और रोटेशनल सिमेट्री हो जाए, 1 हो, 2 हो, 3 हो। देखो कोई भी सेफ हो, अब जैसे P है, ये सेफ है, तो इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितनी है, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री जो है इसकी है 1, P की 1 हो गई। इसी प्रकार से A की भी क्या है, 1 होती है। ठीक है, Z की कितनी होती है, Z की 2 होती है। मतलब सेप की कम से कम एक तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हो गई एवरी सेप की, एवरी। ठीक है, तो इसके तो यहाँ पे ये जो है, ये यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है, जो स्टेटमेंट लिखा है वो ट्रू है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 8, रोटेटिंग ए फिगर थ्रू 90 डिग्री क्लॉक वाइज मीन्स रोटेटिंग द सेम फिगर थ्रू 270 डिग्री एंटी क्लॉक। मतलब इन्होंने कहा है अगर किसी फिगर को हम 90 डिग्री रोटेट करते हैं और उसी फिगर को अगर 270 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करते हैं तो मतलब फिगर की पोजीशन सेम होती है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8, तो ये हमने यहाँ पे रेक्टेंगल ले लिया ABCD। ठीक है, जब हम इसको 90 डिग्री मतलब क्लॉक वाइज रोटेट करेंगे, क्लॉक वाइज रोटेट करेंगे वो भी 90 डिग्री, मतलब ये देखो 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री हो गया। क्लॉक वाइज मीन्स यहाँ ऐसे होगा। ठीक है, तो इसको क्लॉक वाइज करेंगे तो ये इस प्रकार से बन जाएगा, ध्यान से देखना ये। ठीक है, ये इस प्रकार से हो जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है ऊपर आ जाएगा, तो मतलब A आ जाएगा, D, ये हो जाएगा A, B और C हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ये तो हो गया जो हमने इसको रोटेट किया कितना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये हो गया। ठीक है, अब अगर इसी फिगर को अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज 270, तो देखो इसको हम लोग करेंगे एंटी क्लॉकवाइज मीन्स इस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले 90 होगा, एंटी क्लॉकवाइज में भी 90 डिग्री हो गया, तो 90, तो ये हमारा नीचे आ जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो ये वाला पोर्शन देखो अगर ध्यान से इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा, तो A हमारा A हो जाएगा, D ये हो जाएगा, ठीक है, B ये हो जाएगा और यहाँ पे D हो गया, ये C हो गया। तो ये है, यहाँ पे सेम नहीं है। फिर इसको ये 90 डिग्री रोटेट किया, फिर 90 डिग्री रोटेट करेंगे, कितना 90 डिग्री फिर रोटेट करेंगे, तो देखो कितना हो जाएगा, फिर ये वाला है ये इस साइड आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान से देखना, इस साइड आ जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। तो A यहाँ पे आ गया, D यहाँ पे आ गया, ठीक है, D के बाद C यहाँ पे आ गया, B यहाँ पे आ गया, ये हो गया। तो ये जो रोटेट हुआ, ये यहाँ से अगर डायरेक्ट देखें तो ये हुआ हमारा 180 डिग्री पे, ये फिगर आ गया। ठीक है, अब ये भी सेम नहीं है,
कहीं सेम है, नहीं सेम है, अभी सेम नहीं है। तो फिर इसको रोटेट करेंगे 90 डिग्री पे, ठीक है, कितना 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे, तभी तो 270 होगा ना, 180 + 90, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये इस प्रकार से हो जाएगा, ये हो गया, ये रेक्टेंगल बनाया हुआ, ठीक है, ये रेक्टेंगल है। तो ये है, ये इस साइड चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा, मीन्स ए यहाँ पे आ जाएगा, डी यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ। अब देखो ये फिगर और ये फिगर आइडेंटिकल बिल्कुल सेम है, ए जिस पोजीशन भी, ए डी बी और सी, ठीक है। तो जब हमने 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये आ गया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया 270 डिग्री, तो ये डायरेक्ट अगर देखा जाए तो 270 डिग्री पे ये आया, कितने पे आया, 270 डिग्री। फिगर सेम, दोनों फिगर सेम है, तो इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ट्रू है। अब यहाँ बात क्वेश्चन नंबर 9, ए रोम्बस इज सिमेट्रिकल अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो यहाँ पे फॉल्स है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 9 में ये हमने रोम्बस बना लिया, ये हमने रोम्बस बनाया हुआ, ठीक है। अब इसके परपेंडिकुलर खींचते हैं यहाँ से, ये रोम्बस है, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो ये और ये क्या सेम है, ये फिगर और ये वाला दोनों सेम है क्या, ये सेम नहीं है, सेम नहीं होती हैं। जब हम बाइसेक्ट करते हैं साइड को तो क्या करते हैं, क्या होता है, ये वाला और ये वाले दोनों क्या है, डिफरेंट है, अल्लाह डिफरेंट है, ठीक है, सेम नहीं। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है वो यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन ए सर्किल में इज 3, सर्किल में कितनी होती है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सर्किल बनाया, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री 3 नहीं होंगी, नहीं होंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये दोनों इक्वल पार्ट्स हो गए, ये भी इक्वल हो गए, यहाँ से भी जाएगा, ये भी इक्वल हो जाएंगे, फिर यहाँ से जाएंगे, जो सेंटर से पास होगा वो इक्वल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मैनी, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है फॉल्स, ठीक है, क्या लिखा, फॉल्स। तो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। अब यह बात करेंगे थर्ड पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फर्स्ट वाला, एन ट्रायंगल हैज सेम नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो कौन सा ट्रायंगल रखेगा, तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा। तो फर्स्ट वाले में हम लोग लिखेंगे एन इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो हम लोग जो फिल करेंगे यहाँ पे ये फिल करेंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो क्या होता है, इक्विलेटरल, इसमें दोनों होती हैं, बहुत दोनों सिमेट्री होती है, रोटेशनल भी होती है और लाइन, ठीक है, लाइन भी होती है एंड रोटेशनल भी होती है सिमेट्री, ठीक है, ये याद रखना इक्विलेटरल। अब यहाँ पे सेकेंड में द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ए स्क्वायर इज, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ए स्क्वायर इज कितनी होगी, तो 4 होगी, 4 होगा। देखो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर जो होता है हमारा रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती है उतने ही ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होता है, ठीक है, जो यहाँ पूछा गया है। तो नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री में, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, जितनी नंबर ऑफ लाइन्स होती है उतनी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होती है रेगुलर पॉलीगन, और स्क्वायर में रेगुलर पॉलीगन है। तो जैसे ये है, ठीक है, तो इसमें कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है, 4, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, यही पूछा गया। तो वहाँ पे जो हम लोग फिल करेंगे वहाँ पे फिल करेंगे 4, ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आते थर्ड में, ठीक है। थर्ड में है ए स्केलर ट्रायंगल हैज लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब यहाँ पे बात किया स्केलर ट्रायंगल की, ठीक है। तो स्केलर ट्रायंगल में क्या होता है, ये तीसरा, कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, नो लाइन ऑफ सिमेट्री।
तो यहाँ पे जो फिल करेंगे नो करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं होती? किसकी? इसकी ऑल साइड्स आर डिफरेंट, डिफरेंट। जैसे ये है, ये स्केलन है, हमने यहाँ से अगर ड्रॉ करते तो ये देखो ये डिफरेंट है, अगर ऐसे भी करते तो भी डिफरेंट है, तो इसलिए यहाँ पे नो लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं, ये 4th आएगा। द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर द गिवन फिगर, तो कितना होगा ऑर्डर? तो यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। ये फिगर दिया गया, यहाँ पूछा गया ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे ये रोटेट करेगा, जब ये रोटेट करेगा तो सबसे पहले देखो, अगर वैसे ये यहाँ से यहाँ तक देखो सेम है, ये और ये क्या है, सेम है। तो ये अगर इस प्रकार से रोटेट करेगा 180 डिग्री पे तो सेम वैल्यू मिलेगी, फिर अगेन ये रोटेट करेगा तो फिर ये सेम वैल्यू मिलेगी, ठीक है, 180 डिग्री पे। इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन अब होगा कैसे? तो 2 मिल गए हमको यहाँ पे। लेकिन अब देखो हम कैसे बताएंगे, यहाँ पे ये बना हुआ था ना, अगर इससे क्लियर ना हो तो ये था, इसको जब हम रोटेट करेंगे तो ये किस प्रकार से, ये इस प्रकार से हो जाएगा, ये है, ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, ये बन गया। फिर रोटेट किया मैंने इसको तो ये हो जाएगा इस प्रकार से, और ये, ठीक है, फिर रोटेट किया तो ये हो जाएगा, ये फिर रोटेट होगा तो ये हो जाएगा, ये बन गया, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो फिर ये रोटेट होगा तो ये फिर ये हो जाएगा, तो ये देखो ये आइडेंटिकल बना है इतने पे। अब फिर ये रोटेट होगा तो फिर ये बन जाएगा। तो कितने बार आइडेंटिकल आ रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखें। तो यहाँ पे ये इस यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ से नहीं किया, यहाँ से किया, तो ये देखो सेम आया, आइडेंटिकल यहाँ पे हो गया। तो ये हमने, ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको यहाँ पे ये रोटेट किया तो ये आया, इसके बाद फिर हमने ये रोटेट किया तो ये देखो, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमने कितना रोटेट किया, यहाँ पे ये रोटेट किया, उसके बाद ये, तो हमको ये और ये 2 आइडेंटिकल मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर जो पूछा गया है, द ऑर्डर और रोटेशनल सिमेट्री फॉर द गिवन फिगर के लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो लिखा, वहाँ पे जो फिल करेंगे वो वहाँ फिल करेंगे 2। इसमें भी पूछा है द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, तो यहाँ पे 3 होगा क्योंकि यहाँ पे 3 लीव्स हैं, 1 2 3 लीव्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3। तो यहाँ पे जो फिल करेंगे वो हम 3 फिल करेंगे, ठीक है। तो देखो वैसे भी देखो यहाँ सिमेट्री अगर देखें तो यहाँ पे अगर इसको इस प्रकार से डिवाइड करें तो ये देखो इक्वल में हो रहा है, ये भी इक्वल में है, ठीक है, 1 हो गया। अब यहाँ से भी देखना, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, ये भी 1 है और यहाँ पे भी हाफ हाफ हो गया, इधर से भी किया तो ये भी हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो जितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है उतने ही ऑर्डर हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर ऑर्डर और रोटेशनल सिमेट्री पूछा गया तो कितना हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे लाइन सिमेट्री कितनी बन रही है, ध्यान से देखें, लाइन सिमेट्री इक्वल टू 3, यही क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 3 फिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 तो कर लिया। 6, ए टर्न मीन्स रोटेशन बाई 90 डिग्री। ए टर्न मीन्स कितना टर्न होगा ये, जिससे कि हमको रोटेशन मिल जाए 90 डिग्री। तो देखो अगर हम लोग ये कंप्लीट करते हैं, ये देखो कंप्लीट कितने डिग्री पे होता है पूरा, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो यहीं पे आने के लिए उसको ये पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, चाहे क्लॉकवाइज करे चाहे एंटी क्लॉकवाइज करे, लेकिन ये पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। और ये पूरा कंप्लीट करने के लिए उसको 360 डिग्री एंगल कितना लगेगा, 360 डिग्री, ठीक है, ये ध्यान रखना। और हमको पूछा गया 90 डिग्री, कितना टर्न होने के 90 डिग्री चाहिए, ठीक है। अगर इसको हम लोग इस ऐसे डिवाइड कर दें इस प्रकार से तो ये कितना हो गया, ये हाफ हो गया, ये 180 हो गया, 180 हो गया। और अगर इसको भी कर दें 180 को भी, तो ये देखो ये जो हो जाएगा ये भी, मतलब ये और ये सेम है, ये क्वार्टरली हो गया, ठीक है। तो ये वाला ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो कितना हो जाएगा क्वार्टरली। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4, क्या ले सकते हैं 1/4, या फिर हम इसको लिख लें, ठीक है, 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्वार्टर भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर हो गया, 90 डिग्री लाना है तो पूरा एक जहाँ ऑब्जेक्ट है वहीं पे लाने के लिए उसको 360 डिग्री एंगल पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो इसको हाफ किया तो ये 180 हो गया, फिर इसको भी हाफ करेंगे क्योंकि वो 90 डिग्री चाहिए,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री आ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वार्टर भी बोलते हैं, 1/4 भी बोलेंगे। ठीक है, ये तो देखो अगर हम 1/4 किसका करें 360 डिग्री का, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। क्या मिलेगा हमको, 90 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से है। तो यहाँ पे जो हम लोग फिल करेंगे, इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, द एंगल टर्न ड्यूरिंग रोटेशन इज कॉल्ड द एंगल टर्न ड्यूरिंग रोटेशन इज कॉल्ड द। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। ये हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में, द 2 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैविंग रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द ऑर्डर 2 आर। कौन कौन से इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 2 लेटर्स हैं जिसमें कि क्या है, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द ऑर्डर 2 की हो। तो देखो, एक तो जेड हो जाएगा, जेड में होता है, इसमें 2 ऑर्डर होते हैं। ठीक है, दूसरा अगर देखें हम लोग एच हो जाएगा, तीसरा अगर देखते हैं तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो। क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन ए रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन मीन्स 5। अब रेगुलर है, हमने कहा जहाँ पे रेगुलर वर्ड यूज हो जाएगा तो जितनी साइड होंगी उस पॉलीगन की वही हो जाएगा लाइन ऑफ सिमेट्री, द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में है द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन ए रेगुलर पेंटागन। पेंटागन में नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू कितनी होती है, 5। तो लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ साइड, क्योंकि ये रेगुलर पेंटागन है तो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो जो फिल करेंगे यहाँ पे 5 फिल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, द ट्रायंगल विच हैज़ ए लाइन सिमेट्री बट नॉट रोटेशनल सिमेट्री इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा ट्रायंगल जिसमें लाइन सिमेट्री तो होती है बट नॉट रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती है, तो उसको होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये उस ट्रायंगल का नाम है यहाँ पे आइसोसेलेस। ये ट्रायंगल होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, 1 होती है। लाइन ऑफ सिमेट्री जो होती है वो 1 होती है इसमें। ठीक है, जैसे कि ये अगर ध्यान से देखा जाए तो देखो ये है, तो ये ए बी सी, ये 2 साइड्स इसकी इक्वल है। ठीक है, तब इसको जब हम लोग टर्न करेंगे, जैसे ए हमको इस प्रकार लाएंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये वाली साइड जो आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पे, और बी सी आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा ए सी आ जाएगा यहाँ पे। मीन्स ये बी ए आ जाएगा, सी पॉइंट ए यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा। तो कौन सी साइड्स इक्वल थी हमारी, तो हमारी जो साइड थी ए बी, ये और ये साइड्स क्या है, इक्वल है। ये वाली साइड इक्वल नहीं है। ठीक है, तो लेकिन ये साइड यहाँ नीचे थी, ये साइड यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे सेम नहीं आएगा, मतलब रोटेट करेंगे तो सेम नहीं। यहाँ पे ऑर्डर 1 आए, जब पूरा रोटेट होगा तब आएगा। ठीक है, तो ऑर्डर 1 होगा। जब ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मिल जाएगा 1, तो वहाँ पर रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में केवल लाइन सिमेट्री 1 होती है और वहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। वहाँ पे जो फिल करेंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 4th पार्ट, जो कि मैच द कॉलम ए कॉलम बी। सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आंसर मैच करेंगे। जैसे ये पैरेललोग्राम है लाइन ऑफ सिमेट्री, इसी प्रकार से ए है, एक्स है, ठीक है, स्क्वायर, यहाँ पे ये हमने लिया हुआ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल। अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री अगर ड्रॉ करेंगे तो ये इस प्रकार से जाए, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से, तो ये साइड इक्वल नहीं होगी। अगर इस प्रकार से भी ड्रॉ करेंगे तो देखो ये साइड इक्वल नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, नो लाइन ऑफ
सिमेट्री हो जाएगा। नो लाइन ऑफ सिमेट्री, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 होगा, होगी नहीं। अब यहाँ पे कहा गया ए जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट है रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर, कितना ऑर्डर होता है, तो इसका जो ऑर्डर होता है 1 होता है, क्योंकि जब ए को हम रोटेट करेंगे तो ये इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये हमको यहाँ पे पॉइंट है, यहीं पे आना चाहिए। ठीक है, अब इसको रोटेट करेंगे, देखो यहाँ पे आएगा, अब नीचे आ गया ये पॉइंट, फिर रोटेट करें तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया ये वाला, अब फिर रोटेट करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो जब हमने रोटेट किया यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए कहीं भी हमको आइडेंटिकल सेम नहीं मिला। ठीक है, यहाँ से यहाँ लाने के लिए तो ये है, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, केवल 1 बार सेम मिला। ठीक है, आइडेंटिकल। यहाँ पे एक्स में भी पूछा कितना ऑर्डर होगा, तो देखो एक्स को जब हम रोटेट करेंगे, जैसे ये ए बी सी डी समझाने के लिए ये हुआ तो ये इस प्रकार आ गया, तो बी हमारा सॉरी ये इस प्रकार नहीं जाएगा, इस प्रकार होगा। ठीक है, इस प्रकार होगा तो यहाँ पे ए था, ए हम बी यहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे आ गया, और ये सी यहाँ पे आ गया, डी यहाँ पे आ गया। फिर रोटेट किया मैंने इसको तो क्या ये इस प्रकार से हो जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा, डी यहाँ। फिर रोटेट करेंगे, ठीक है, रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो ए जो है हमारा अब यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे आ गया। ठीक, भी सेम नहीं है, फिर रोटेट किया। ठीक है, ये सेम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये सेम आ रहा है, ये सेम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा इस प्रकार से, ए यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, डी। अब देखो सेम आ गया, तो हमारे दो ये और ये सेम मिले। ठीक है, ये और ये सेम मिले, तो यहाँ पे 2 होगा, इसका जो होगा वो यहाँ पे 2 होगा। अब यहाँ पे आते हैं स्क्वायर में, स्क्वायर में क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, ये स्क्वायर में 4 होता है, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लाइन 4 हो जाएगा, देखो लाइन ऑफ सिमेट्री 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री पूछा गया था, लाइन ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ पे देखो लाइन ऑफ सिमेट्री, देखो ये था, ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी। देखो सेम है, ऊपर भी सेम, नीचे भी सेम, और यहाँ भी इसको भी कहें तो इधर सेम इधर सेम। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ रोटेशनल की बात नहीं की गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हम लोग मैच करेंगे। फर्स्ट में था पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, 0, उसमें सिमेट्री नहीं होती, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। बी में था हमारा ए, तो ए जो था, ए का ऑर्डर क्या था, 1 होगा, ये हो जाएगा। सी में था हमारा एक्स, ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, 2 होंगी, इसमें ये हो जाएगा। डी में था हमारा स्क्वायर, स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैच हमने कर दिया है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, कॉलम ए कॉलम बी, ये फिगर बना हुआ है, ये बना हुआ, ये बना हुआ है। तो यहाँ पे एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ द रोटेशनल एंड रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे देखना है कि कौन सा है ऐसा जिसमें कि रोटेशनल भी है एंड रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी है। ठीक है, और रोटेशनल मतलब रोटेट भी हो सकता है एंड रिफ्लेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर इस फिगर को देखें, इस फिगर को ए रोटेट हो जाए, क्योंकि यहाँ देखो सेम है, तो रोटेट करने पे इसमें मिलेगा, यहाँ पे हमें ऑर्डर 3 आएगा। ठीक है, रोटेट करने पे तो यहाँ पे रोटेशनल में ऑर्डर कितना आएगा, 3 आएगा, तो ये रोटेट भी होगा और रिफ्लेक्स भी हो जाएगा। ठीक, कैसे हो जाएगा ये बताएंगे। अब जैसे ये बना हुआ, ठीक है, फर्स्ट वाला। अब इसमें देखो जैसे ए बी सी, इसको रोटेट करना है, तो मतलब रोटेट करना है, ये ए है मेरा, यहाँ पे आ जाए, बी यहाँ पे आ जाए, तो देखो रोटेट करेंगे इसको तो सेम रहेगा, ये इसी प्रकार रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये थोड़ा सा फिगर में हो रहा है। ठीक है, तो ये ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, सी है, तो ये सेम आइडेंटिकल दिख रहा है। ठीक है, तो ये रोटेट होगा, फिर रोटेट करेंगे तो फिर इसी प्रकार से आएगा, ये हो जाएगा इसी प्रकार से। ठीक है, ये हो जाएगा, तो बी, अब ए हमारा यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया, सी आ गया, तो इस प्रकार रोटेट तो हो जाएगा। अब आइडेंटिकल की, अब यहाँ पे बात करें किसकी, रिफ्लेक्शन की। देखो यहाँ पे अगर हम इसको इस प्रकार से करें तो ये देखो हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इस प्रकार से करें तो भी ये हो जाएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ से करें तो भी ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो रहा है और रिफ्लेक्स भी हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका तो हो जाएगा मेरे ख्याल से पी रहेगा। ठीक है, अब हम लोग सेकंड वाले को चेक करेंगे, उसके बाद मैच करेंगे।
तो देखो बी वाला ये है, तो अगर हम इसको रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे ऐसे करेंगे तो सेम आ रहा, नहीं आ रहा, इस प्रकार से तो भी सेम नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे ये पोर्शन है, यहाँ पे ये नहीं हो रहा। तो यहाँ पे रोटेशन तो हो, रिफ्लेक्शन तो होगा ही नहीं, ठीक है, रिफ्लेक्शन। अब रोटेशन भी करेंगे तो इसको ये 360 डिग्री पे, ठीक है, 360 डिग्री पे ही सेम आएगा, ठीक है, 360 डिग्री देखो कैसे आएगा। तो रोटेशन भी इसमें नहीं होगा। जब इसको रोटेट करेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, ये जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि हमको यही लाना है। तो अब ये अब फिर रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा रोटेट। ये अब कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, और ये वाला जो था वो यहाँ पे रहा। फिर रोटेट किया इसको तो ये हो इस प्रकार से रोटेट हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया, ये और ये इस प्रकार से, ठीक है। ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे फिर रोटेट करेंगे, ठीक है। जब आप रोटेट करेंगे, ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, रोटेट करेंगे तो ये जाएगा इस प्रकार से, ये हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ये, और यहाँ ये जाएगा, ठीक है। अब आया तो पूरा कंप्लीट, ठीक है, पूरा कंप्लीट हुआ। तो ये कितने हुआ, और पूरा कंप्लीट करने के लिए 360 डिग्री एंगल आता है। क्या आता है, 360 डिग्री एंगल में कंप्लीट होता है, ये घूम के आता है। जैसा पोजीशन यहाँ पे, वही पोजीशन लाने के लिए 360 डिग्री लेना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया, हमको ऑर्डर केवल सेम जो मिला, बनी तो मिला इतने बीच में, तो ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर इज इक्वल टू 1 ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ठीक है, रोटेशन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है, 1 है। तो जब 1 आता ऑर्डर तो वहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती है। देन रोटेशनल सिमेट्री डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे कोई भी नहीं, ना वो होगा रिफ्लेक्शन और ना ही रोटेशन होगा। अब इसी प्रकार से अब हम लोग सी वाला देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला सी वाला ही है। तो देखो अगर इसको हम क्या करें, रिफ्लेक्शन देखते हैं। तो रिफ्लेक्शन में अगर हम लोग इस प्रकार करते हैं, डिवाइड करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, तो देखो ये पोर्शन अलग, सेम फिगर और फिगर सेम नहीं आ रहा। अगर हम लोग हॉरिजेंटल वाला भी देखें तो भी सेम नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं। अब रोटेशन की बात करते हैं, तो रोटेट तो हो जाएगा, क्योंकि इसको रोटेट करेंगे, देखना एक ही बार रोटेट करके दिखाएंगे ये। तो ये यहाँ पे है तो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग कर रहे हैं इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाला है तो यहाँ पे आ जाएगा, जैसा कि बना हुआ है वैसे ही बनेगा, और ये वाला है यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो सेम आ रहा, आइडेंटिकल आ रहा। तो यहाँ पे रोटेशन है, ठीक है, रोटेशन है लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे डी वाले पे आते हैं हम लोग। डी वाले में फिगर बना हुआ है, ठीक है, और इसमें यहाँ पे ये लाइन भी, मिरर लाइन भी दे दी गई। तो यहाँ पे देखो रिफ्लेक्शन तो हो रहा है, ये अगर देखा जाए तो ये और ये सेम है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन है, लेकिन इसमें रोटेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो वैसे तो सेम दिख रहा है। जब इसको रोटेट करेंगे, ठीक है, जब इसको रोटेट करेंगे, अगर ये होगा 180 डिग्री रोटेट करें तो भी सेम नहीं आएगा, ये 360 डिग्री पे ही सेम आएगा। देखो अगर इसको इस प्रकार से कर लिया, सबसे पहले 90 डिग्री ऐसे करके दिखाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। ये तो ये वाला ऐसे आ जाएगा, फिर इसको रोटेट करें तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये देखो ऐसे, ये जो है ये इस प्रकार डाउन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ऊपर है, यहाँ पे नीचे है, तो ये आइडेंटिकल मिला ही नहीं। फिर रोटेट किया इसको, यहाँ पे मेरा रोटेट किया, इसके बाद फिर रोटेट करेंगे तो देखो ये आएगा इस प्रकार से। तो ये है, ये वाला है ना, तो ये इस ऐसे आ जाएगा। फिर रोटेट करेंगे, अब आ जाएगा सेम, ठीक है। अब ये ऊपर हो जाएगा इस प्रकार से,
अब आगे सेम, तो केवल ये आया सेम और यहाँ पे कहीं भी आइडेंटिकल नहीं आया, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज इक्वल टू 1 आ गया। जब 1 आ गया तो यहाँ पे रोटेशन नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग मैचिंग करेंगे। तो अब यहाँ इससे समझेंगे, तो यहाँ पे तो P हो गया। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो था सेकंड वाले में रिफ्लेक्शन था नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं था। ठीक है, और यहाँ पे रोटेशनल भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, क्योंकि यहाँ 360 डिग्री पे ही सेम आ रहा, तो यहाँ पे ओनली द रिफ्लेक्शन सिमेट्री, फिर इसमें रिफ्लेक्शन तो है ही नहीं। ठीक है, बट नॉट द रोटेशनल, एन एग्जाम्पल ऑफ नाइदर द रिफ्लेक्शन सिमेट्री नॉट द रोटेशनल, ये हो जाएगा। बी का जो हो जाएगा वो यहाँ पे आर होगा। ठीक है, जो बी का होगा वो यहाँ पे आर हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं इसमें रोटेशनल है लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैं इन एग्जाम्पल ऑफ ओनली द रोटेशनल सिमेट्री बट नॉट द रिफ्लेक्शन, इसका सी का एस हो जाएगा। डी का जो हो जाएगा मेरे ख्याल से ये बचा है, इन एग्जाम्पल ऑफ द रिफ्लेक्शन सिमेट्री, इसमें रिफ्लेक्शन तो हो रहा है बट नॉट रोटेशन। ठीक है, रोटेशन नहीं हो रहा क्योंकि इसका ऑर्डर बना रहा है। तो अब यहाँ हम लोग मैच कर लेंगे, ए का जो तो डायरेक्ट बी था। ठीक है, बी का जो था वो आर आ रहा था और सी का आ रहा है एस और डी का आ रहा है क्यू, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे बी पार्ट जो कि असर्शन एंड रीजन है। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इसका ए पार्ट, द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज 1, तो यहाँ पे ये ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, इसमें बाइसेक्टर, इसमें इसमें पूछा गया है कि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, तो लाइन ऑफ सिमेट्री देखो अगर हम इसे यहाँ पे इसको करें इस प्रकार से ये हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा क्योंकि इसमें ये टू क्या है, ये पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस जो होती है ये इक्वल होती है, ये हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये इसमें जो होगा 1 होगा। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा ट्रू। अब हम लोग रीजन को चेक करेंगे, अगर हम लोग इस प्रकार से करते तो नहीं होगा। ठीक है, तो केवल एक ही यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। अब यहाँ पे अगर रीजन देखें, रीजन है रिफ्लेक्शन सिमेट्री इज आल्सो नोन एज लाइन सिमेट्री, तो ये भी यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है कि रिफ्लेक्शन सिमेट्री को हम लोग लाइन सिमेट्री से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री की बात हुई या लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की इज 1 इसकी बात हुई, तो लेकिन यहाँ पे ये दो इसका रीजन यहाँ पे ए का रीजन यहाँ पे करेक्ट नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन रीजन जो है वो आर वो है तो ट्रू, लेकिन ए के लिए ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे दोनों ही ट्रू है, मतलब ए, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो क्योंकि यहाँ पे ए भी ट्रू है और आर भी ट्रू है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब सेकंड में जो है यहाँ पे असर्शन में ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 1 मीन्स नो रोटेशनल सिमेट्री, ये तो हमने बहुत बार बताया हुआ है कि रोटेशनल सिमेट्री में अगर ऑर्डर 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती, ये ट्रू है यहाँ पे। अब यहाँ पे रीजन आर, द नंबर ऑफ लाइन द नंबर ऑफ टाइम द फिगर coincides with itself during rotation of 360 degree is the order of rotation, तो यहाँ पे ए तो करेक्ट था। अब रीजन भी है, ये भी यहाँ पे आर जो है वो भी करेक्ट है। ठीक है, आर जो है वो भी यहाँ पे करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे कहा गया ये द नंबर ऑफ टाइम द फिगर coincides with itself ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ 360 डिग्री आई द ऑर्डर ऑफ रोटेशन, उसको आई द ऑर्डर ऑफ रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 1 मीन्स नो रोटेशनल सिमेट्री, यहाँ पे बात हो रही है नो रोटेशनल सिमेट्री की। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पे क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पे भी जो होगा बी होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का बी होगा। तो यहाँ पे ए भी ट्रू है और आर जो है वो भी ट्रू है, दोनों ट्रू है, लेकिन जो आंसर होगा वो बी होगा क्योंकि दोनों अलग अलग ट्रू है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे ये जो है ए का जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन आर में गिवन नहीं, रीजन करेक्ट नहीं दिया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे थर्ड वाले में आते हैं, इफ़ द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ ए शेप इज x डिग्री इट्स ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज,
एंगल दे दिया है, ऑर्डर और रोटेशनल सिमेट्री पूछा गया। यहाँ पे रॉन्ग है क्योंकि 180 नहीं होता है, यहाँ पे 360 होता है। इसकी जगह क्या होता है 360 डिवाइड बाई एक्स, तो ए जो है यहाँ पे फॉल्स हो गया, ठीक है, ए फॉल्स हो गया। द ऑर्डर और रोटेशनल सिमेट्री ऑफ हेक्सागन इज 6, तो यहाँ पे हेक्सागन का पूछा गया है, ऑर्डर और रोटेशनल सिमेट्री 6, तो यहाँ पे ये आर जो है वो यहाँ पे ट्रू है, ठीक है ऐसा। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए, ये यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो आर ट्रू है बट ए फॉल्स है। तो यहाँ पे देखो ए फॉल्स है बट आर इज ट्रू, ठीक है, तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए। इसमें ए जो है वो रॉन्ग है, आर जो है वो करेक्ट है, डी ऑप्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। ए क्यों रॉन्ग है, क्योंकि 360 बाई एक्स होगा, ठीक है, ये होना चाहिए था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे, द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ऑक्टागन इज 8, लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ऑक्टागन इज 8, यहाँ ऑक्टागन लिखा हुआ, अगर यहाँ पे रेगुलर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 8 है, ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेंगे कि ये ट्रू है। लेकिन यहाँ पे अगर रेगुलर और लिख देते, रेगुलर ऑक्टागन, ठीक है, तो वहाँ पे 8 हो ही जाता, 8 है, तो यहाँ पे इसको तो हम करेक्ट मानेंगे भी ट्रू, ठीक है, क्योंकि 8। रीजन क्या, द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ हेप्टागन इज 8, जब ऑक्टागन का 8 है तो हेप्टागन का कैसे 8 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन जो है वो रॉन्ग है, रीजन यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है, रीजन रॉन्ग है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो सी से 8 इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ए जो है वो तो करेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन रीजन जो है इसका वो रॉन्ग लिखा हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। अब यहाँ आते हैं 5 पे, असर्शन ए ट्राइंगल विद बोथ रिफ्लेक्शन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ, क्योंकि इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में दोनों ही होती हैं, रिफ्लेक्शन भी होता है और रोटेशनल सिमेट्री भी होती है, ये यहाँ पे ट्रू है, ठीक है। अब यहाँ पे रीजन देखें, ए क्वाड्रिलेटरल विद रिफ्लेक्शन सिमेट्री, एक क्वाड्रिलेटरल में रिफ्लेक्शन सिमेट्री होती है बट नो रोटेशनल सिमेट्री इज काइट, यहाँ काइट की बात हो रही है क्योंकि काइट क्या क्वाड्रिलेटर है, तो यहाँ पे तो आर जो है वो भी यहाँ पे ट्रू है, आर भी यहाँ पे ट्रू है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि यहाँ ट्रायंगल की बात हो रही है और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, काइट की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे बड़ा ट्रायंगल की इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है, दोनों ही होती है। देखो इस प्रकार से ये लाइन ऑफ सिमेट्री रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, ए भी है और ए भी है, ये हो गया 3, ठीक है। और जब इसको रोटेट भी करें, रोटेट भी होगा, ठीक है, तो इसमें भी ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये रोटेट भी होता है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में, और रिफ्लेक्शन भी, सिमेट्री भी हो। अब आता है रीजन, तो ये तो हो गया ए, तो ये करेक्ट लिखा हुआ रीजन। आर जो है काइट, जो काइट कैसे बनती है, काइट अगर ध्यान से देखें तो इस प्रकार से बनती है, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटर है। तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग इस प्रकार से ये हॉरिजॉन्टल लाइन को करें, रिफ्लेक्ट करें, तो ये हो जाएगा ना, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन सिमेट्री तो है लेकिन रोटेशनल नहीं है, क्योंकि रोटेशनल करेंगे तो ऑर्डर 1 ही आएगा, क्या आएगा, ऑर्डर 1 आएगा, तो जब ऑर्डर 1 होता तो रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पे जो हो जाएगा इसका जो हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से बी पार्ट भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया, असर्शन एंड। अब यहाँ पे बात करेंगे 6th पार्ट जो कि है कोडिंग एंड डिकोडिंग का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक टेबल दे दी है, यहाँ पे दी गई है अल्फ़ाबेट एंड देयर पोजीशन, कि कौन से अल्फ़ाबेट कौन सी पोजीशन में, जैसे ए है फर्स्ट पोजीशन, बी सेकंड पे, सी थर्ड पे, डी 4 पे, इसी प्रकार से दिया गया। तो लास्ट में जेड है 26 पे अल्फ़ा, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 ही है होते हैं, ठीक है, तो जेड तक है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, इसमें इफ़ डोर इज इक्वल 25, लोअर इज इक्वल 37, टॉवर इज इक्वल टू 18, देन ओवर इज इक्वल टू, ये फाइंड आउट करना है कि ओवर कितना होगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, डी डोर है ना, तो डी हमारा 4 पे है, डबल ओ है तो ओ 15 पे है, आर जो है आर 18 में, मतलब यहाँ पे उनकी पोजीशन लिखी हुई है, उन पोजीशन को क्या किया गया, ऐड करेंगे, हम लोग देखेंगे कि ये 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी का लोअर को देखेंगे और टॉवर को देखेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट, यहाँ पे इफ़ डोर इज इक्वल 25, ठीक है, लोअर इज इक्वल 37, टॉवर इज इक्वल टू 18, ओवर फाइंड आउट करना है, ठीक है, ओवर फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो,
डोर लिखा हुआ है, तो डी इज इक्वल टू गिवन है पोजीशन कितनी 4, ओ की यहाँ पे गिवन है 15 और जो आर की गिवन है 18, ठीक है। तो इसको ऐड कर लें हम लोग, इसको ऐड कर लें तो 4 प्लस ये 15 प्लस 15 प्लस 18 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 30 हो जाएगा। 4 और 18 22 प्लस 30 ये कितना आ गया 52 आ गया, लेकिन यहाँ पे तो लिखा 25। अगर ध्यान से देखें तो इसी में है आंसर, क्योंकि देखो अगर इन नंबर को हम लोग इंटरचेंज कर ले तो इंटरचेंज करेंगे तो क्या 25 है, 25 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको चेक कर लिया, अब इसको चेक करते हैं। आयल की जो वैल्यू होती है वो होती है 12, ठीक है। आयल गिवन इज इक्वल टू 12 है, ओ पता है ये 15 है, डब्लू है 23, ठीक है, डब्लू 23 है, ई जो है वो है 5, आर जो है वो है 18, इन सबको ऐड कर ले तो यहाँ पे देखो 12 प्लस 15 प्लस 23 प्लस 5 प्लस 18 इनको ऐड कर ले तो यहाँ पे 12 प्लस 15 27, ठीक है। इसको हमने ऐड किया तो कितना आ गया 27 और इसको ऐड किए गए तो प्लस क्या हो जाएगा 28 और प्लस 18 ये हो जाएगा, ठीक है। अब इनको ऐड कर ले, इनको ऐड करेंगे तो 8 और 8 16 और 7 23 आ जाएगा क्या 23, तो 3 यहाँ पर 2 कैरी चला जाएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ पे 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 73। अब अगर इनको इंटरचेंज कर ले तो क्या आ जाएगा 37, यही यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। ये क्लियर होता जा रहा है कि हमको ऐड करना है उसके बाद नंबर को इंटरचेंज करना है, वही आंसर होगा। अब यहाँ पे टॉवर, तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू जो गिवन है यहाँ पे 20, ठीक है, प्लस ये 20 है और फिर यहाँ पे 15 हो जाएगा। डब्लू हमारा यहाँ हमने पता ही किया, डब्लू है 23 हो गया, ई प्लस 5 प्लस 18 इसको ऐड कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, इसको ऐड किया 35 हो गया, इसको ऐड करेंगे प्लस का 28 हो जाएगा और प्लस 18 हो जाएगा, इनको ऐड कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे 8 और 8 16 और 5 हो जाएगा 21, 1 यहाँ पे 2 कैरी, ठीक है, 2 आ जाएगा 5 हो जाएगा और 5 और 2 7 81, इसको इंटरचेंज कर लें नंबर तो क्या आ जाएगा 118, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो क्लियर। अब आते हैं ओवर पे, तो ओ की जो वैल्यू है 15 होती है प्लस बी की यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है 22, ई जो है 5 है, आर हमारा 18, इनको ऐड कर ले, पहले इसको ऐड कर लें एक साथ तो ये हो जाएगा 37, ठीक है, और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 23, क्या हो जाएगा 23, इनको ऐड कर ले 7 और 3 60 आ जाएगा, ठीक है। इसको इंटरचेंज करेंगे तो 06 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आप चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 06 लिखा तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। इसी प्रकार से अब सेकेंड है, इफ़ एजुकेशन इज रिटन एज इतना, हाउ इज कैट रिटन, तो इसमें एजुकेशन इतने में लिखा जा रहा है, तो कैट अगर इसमें से देखें तो कैट हमारा यहीं पे लिखा हुआ है, ये छुपा हुआ है, ठीक कैट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग काउंट कर लें, जो वैल्यू होगी वहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, तो यहाँ पे एजुकेशन का ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ई की जगह पे 5 है, हमको ये जो फाइंड आउट करना है कैट की वैल्यू, ठीक है। तो कैट देखो अगर तो हमारा इसी में छुपा हुआ है, ठीक है। अब देखो किसकी जगह पे कौन सा है, 5 की जगह ई की जगह पे 5 है और डी की जगह पे 4 आ गया, यू की जगह पे आ गया 21, सी की जगह पे 21 है, सी की जगह पे आ गया 3, तो सबसे पहले यहाँ पे सी है तो 3 हो जाएगा ये। अब 3 ए की जगह पे क्या है 1 और टी की जगह पे क्या है 20, यही आ जाएगा इसका आंसर, इसी में से फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। तो अब चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अब यहाँ पे कैट इज रिटन एज 3121, ये 3121 ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। अब यहाँ पे डेज इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 3 ए लिखा हुआ है, ठीक है, बॉय फाइंड आउट करना है। तो देखो बी हमारा आता है, अगर ध्यान से देखें बी सेकंड पे आता है, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले यहाँ पे 2 होगा, ओ अभी मैं बताया था 15 पे आता है। अब वाई देखना कितना आता है पोजीशन, ठीक है, जो गिवन टेबल है 25 पे आता है। तो ये 21525,
तो ये आएगा आना, ठीक है। तो इसका जो है क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसका है बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, थर्ड का बी ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पे ये देखो बी था, ये निकल के आएगा, ठीक है। अब फोर्थ में 7 × 5 = H, 5 × 6 = C, 5 × 3 = F, देन 9 × 4 = क्या होगा, ये फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे 7 × 5 = H कैसे आया, ठीक है। सबसे पहले इसको समझेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 हो गया, ठीक है, और 3 और 5 को ऐड किया तो 8 आ गया। H जो होता है हमारी 8 पोजीशन पे ही होता है, ठीक है। यहाँ पे 5 × 6 30 हो गया, इन दोनों को ऐड किया 3 आ गया, और C जो है 3 पोजीशन पे होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 15 आ गया, ठीक है। इन दोनों को क्या किया ऐड किया तो क्या आ गया 6 आ गया, तो ये ऐप पे होता है। इसी प्रकार से 9 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे 36, और इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 9, और 9 जो है अकॉर्डिंग टू टेबल वो क्या है आई पे। तो यहाँ पे जो हम लोग फिल करेंगे वो यहाँ पे आई होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अब यहाँ पे ये लास्ट है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का ये लास्ट है क्वेश्चन। तो सी, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको देखेंगे, सी कितने पे है, थर्ड पे है, ठीक है। ई जो है वो 5 पे होता है, ठीक है। जी अकॉर्डिंग टू गिवन टेबल जी हमारा 7 पे है, और आई जो है वो 9 पे है, ठीक है। यहाँ पे जे जो है हमारा वो है 10 पे, ठीक है। एच जो है वो हमारा 8 पे है, एफ जो है वो 6 पे है, और डी जो है 4 पे है। यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक चीज़ ध्यान दो तो यहाँ पे 3 में 1 ऐड किया, 3 में +1 किया तो ये 4 मिल गया। ये क्या किया, ये 3 को इधर लास्ट में ऐड करके लिख रहे हैं। 5 में जब हमने +1 किया तो हमको 6 मिल गया, 7 में +1 किया 8 मिल गया, 9 में +1 किया 10 मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 मिल गया, इस प्रकार से हो गया। इसी प्रकार हम लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। अगर देखें यहाँ पे तो KMOQ, तो K की जगह पे क्या है, K की जगह पे है यहाँ पे 11, और M की जगह पे है 13, O की जगह है 15, और Q की जगह जो है वो 17, ठीक है। तो इसको देखो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ 17 हुई, ऐसे भी चल सकते हैं। 17 में +1 किया तो क्या हो जाएगा 18, और 18 हमारी किसकी जगह पे R, ठीक है, 18 हो गया। अब हम लोग 15 में +1 ऐड करेंगे, 15 में किया हमने +1 ऐड, तो यहाँ पे तो हो गया 16, और 16 है किसका, 16 है P का, P हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम लोग अब 13 में +1 किया तो 14 आ जाएगा, 14 जो है वो यहाँ पे N का है। इसी प्रकार से 11 में जब हमने +1 किया, इस प्रकार देखो +1 किया तो यहाँ पे ये 12 आ गया, और 12 किसका नंबर है, L का, RPNL ये आ जाएगा RP, ठीक है, RPNL। तो यहाँ पे हो जाएगा ये, तो यहाँ पे जो हम लोग फिल कर लेंगे वो हम लोग कर लेंगे RPNL, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। तो इस प्रकार से ये कोडिंग डिकोडिंग का जो 6 पार्ट था वो भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे है केस स्टडी, ठीक है। यहाँ पे है द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री इज कॉमनली फाउंड इन ज्योमेट्री। Symmetry states that a shape remains identical when it is moved, rotated, or flipped. When an object has a symmetry, it is called symmetrical object. If an object does not have symmetry, it is asymmetrical. Symmetry is found everywhere in the world. We can find symmetry in nature, architecture, art, flower, etc. जैसे यहाँ पे दिया सिमेट्री क्या है, देखो ये यहाँ पे जो ये लाइन जो आपको देख रही है, मेरा लाइन, ठीक है। तो ये है यहाँ पे मेरा लाइन है, तो यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन सिमेट्री है, देखो जो फिगर यहाँ पे सेम फिगर वहीं पे, इसी प्रकार से इसको भी वर्टिकल लाइन है, सेम है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी देखो वो सेम है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जब हमने मिरर लाइन यहाँ पे देखो की, या मतलब जब हमने यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे लगाई, ठीक है, जो सिमेट्री लगाई, तो यहाँ पे जो शेप जो है, फिगर जो है वो सेम रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, ठीक है, यही है यहाँ पे। तो यहाँ बेस्ड ऑन दीज इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच लेटर हैज द वर्टिकल लाइन सिमेट्री, ठीक है।
तो यहाँ पे है केस स्टडी। पहला वर्टिकल लाइन सिमेट्री। सबसे पहले बता वर्टिकल लाइन सिमेट्री क्या होती है, ठीक है। जैसे ये है, ये सर्किल है, इसको बनाना वर्टिकल लाइन सिमेट्री ये होती है, ठीक है। ये वर्टिकल होगी और हॉरिजेंटल जो होगी वो ये हो जाएगी, जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करी, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ठीक है, ये हो जाएगी। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले में है कि जे में पूछा गया है, ठीक है। जे में क्या वर्टिकल या कौन सी सिमेट्री है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट, इसमें है, ठीक है, इसमें है। अगर इसको हम इस प्रकार से करेंगे तो ये नहीं होगा क्योंकि ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ठीक है, तो इसमें नहीं होगी। अब सेकंड है यहाँ पे के में वर्टिकल होगी, अगर के को हम इस प्रकार से करेंगे तो भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जो सी है वो है टी में हो जाएगा। टी में क्यों हो जाएगा, टी में इसलिए हो जाएगा जैसे यहाँ पे टी बना हुआ है जिस प्रकार से, ठीक है, ये टी बना हुआ है। तो जब हम इसमें करेंगे वर्टिकल तो ये देखो इस प्रकार से हो जाएगी, तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुई, तो इसमें वर्टिकल सिमेट्री होगी, टी में केवल होगी, ठीक है। और यहाँ पे जी में भी नहीं होगी, अगर इस प्रकार से करेंगे, ये अलग फिगर है, ये अलग फिगर है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि सी ऑप्शन जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें हमको फाइंड आउट करना हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। हमने कहा था इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ पे जैसे आयल है, आयल में होगा, अगर हम आयल को इस प्रकार से करेंगे तो 2 पार्ट्स में इक्वल पार्ट डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये वाला पार्ट नहीं है, ए हो गया। अब यहाँ पे बी पे आते हैं, बी में है जी में होगा, जी में भी नहीं होगा, ये देखो पार्ट्स अलग, ये पार्ट्स अलग, इसमें भी नहीं होगा। सी में देखते हैं, सी ई है, ठीक है, इसमें है, इस प्रकार से, ठीक है, तो इसमें है, इसमें कैसे है देखो, अगर हम ये हॉरिजॉन्टल यहाँ मिडिल से खींचेंगे तो इसमें हो जाएगी, ये पार्ट्स और ये पार्ट्स इक्वल है तो इसमें हो जाएगी हॉरिजॉन्टल। इसी प्रकार से क्यू है, क्यू में भी नहीं होगा, देखो ये हो जाएगा, ठीक है, इसमें भी नहीं होगा, तो सी ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट है, ये वाला। अब यहाँ पे है थर्ड वाले में, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी सिमेट्री होती है, तो उसमें 3 होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होती है, ऑल साइड्स इक्वल होती है, क्या होती है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो अगर हम इससे देखो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये होगा, ये जाएगी, ये पार्ट्स इक्वल, यहाँ से करेंगे तो ये वाला पार्ट्स ये वाला पार्ट्स इक्वल, क्योंकि इसमें जो लाइन्स होती हैं वो क्या होती है, साइड्स होती है, इक्वल होती है, तो ये साइड इक्वल हो जाएगी। इसी प्रकार से इसमें इस साइड से करेंगे तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल, तो कितनी होगी सिमेट्री, 1 2 3, मीन्स साइड कितनी है 3, तो उतनी क्या हो जाएंगी, उतनी सिमेट्री हो जाएंगी। तो यहाँ पे लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएंगी, 3 लाइन, 3 साइड और 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आते हैं फोर्थ, लास्ट है। अब यहाँ फोर्थ में विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फ़ाबेट्स हैज मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसमें एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो पहला तो यहाँ यू है, तो यू में देखो, अगर इसमें क्या है, केवल एक ये वाली सिमेट्री है, दूसरी सिमेट्री नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे एक है केवल वर्टिकल वाली, तो ये होगा नहीं क्योंकि एक से ज़्यादा पूछा गया। अब बी में आते हैं, बी में ए है, ठीक है, बी में भी ए बना हुआ है, ठीक है, इस प्रकार, तो इसमें भी ये वाली वर्टिकल है, एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो ये भी नहीं होगा। सी में आते हैं, सी में ओ है, तो ओ को देखो, अगर हम लोग इस प्रकार से डिवाइड कर दें तो ये वाला पार्ट से ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा, ये वर्टिकल भी हो गई, और इधर से हॉरिजॉन्टल भी करेंगे तो ये पार्ट्स और ये पार्ट्स इक्वल हो जाएगा, तो इस ये होगा सी वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डी जो दिया वो के दिया है, के में केवल एक होती है वो भी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो इसे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से केस स्टडी के भी सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, और जिसको भी वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट है सेक्शन बी, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।